वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस देखिए, ये जो हमारा कॉन्टैक्ट एंड अकाउंट्स का जो है ना लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, बाकी 6-7 लेक्चर जो है ना हम इसको कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं पिछले लेक्चर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले पिछले लेक्चर को देखें और उसके बाद ये लेक्चर को देखें। ठीक है, ताकि आप इस लेक्चर को बढ़िया से बढ़िया तरीक़ा से समझ पाया। तो देखिए, जो पिछले लेक्चर में हम जो है ना टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट सारा जितना भी टाइप होता है वो सब हम देख चुके थे। आप जो देखते हैं हम क्लास ऑफ कॉन्टैक्ट, कितने टाइप का कॉन्टैक्ट होता है, सॉरी कितने टाइप का क्लास का होता है कॉन्टैक्टर का। क्लास मतलब हो गया कैटेगरी। ठीक है, टाइप 1 क्लास 1 क्लास 2 का कॉन्ट्रैक्टर, क्लास 3 का कॉन्ट्रैक्टर ऐसे। तो देखिए क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। द क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल ऑफ द पर्सन, यानी कॉन्ट्रैक्टर। क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो दिखाता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस, इसका कैपेसिटी कितना है, कॉन्ट्रैक्टर का क्या है, उसका स्टेटस किस टाइप का है वो दिखाता है। मतलब कहें तो आप इसके कितना आप पढ़े लिखे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो आप किस क्लास के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं या किस क्लास के कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। तो किस पे डिपेंड करेगा, आपका जो है आपके पास क्या कैपेसिटी है, क्या नॉलेज है, क्या कैपेबिलिटी है, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, वो सब डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो देखिए देयर आर वेरियस कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन द लिमिट ऑफ टेंडरिंग एंड क्लास एज। तो देखिए क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों क्लास कर दिया गया है, तो देखिए बहुत सारे काम के लिए ना अलग अलग आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ज़रूरत पड़ता है। जैसे क्लास 1 क्लास 2, ठीक है, ये सब क्लास है। ठीक है, इसका टाइप है एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट का। क्लास 1 में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आता है, जिसके पास क्या होता है, सबसे ज़्यादा नॉलेज रहता है, ज़्यादा कैपेसिटी रहता है, फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छा रहता है, वो क्लास 1 में आता है। इसे क्लास 2 क्लास 3 क्लास 8 और या तो ए बी प्लस बी, ऐसे बी सी डी ई सब रहता है। ठीक है, ये सब क्लास हो गया। तो देखिए क्लास जो पता चल गया किस टाइप से डिपेंड होता है। ठीक है, आपके पास क्या कैपेसिटी है, क्या नॉलेज है, इस पर डिपेंड करता है। तो देखिए द कॉन्ट्रैक्ट आर ए क्लास अकॉर्डिंग टू देयर टेक्निकल कैपेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेटस, राइट, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ द वर्क वैल्यू अप टू गिवन एज। तो देखिए अभी बता रहे थे क्लास 1 क्लास 2, तो इसके पास ताकत जो कैपेसिटी होता है कितना लाख तक का वो जो है ना प्रोजेक्ट या कोई भी टेंडर निकला है तो वो ले सकता है। तो देखिए मान लीजिए कोई क्लास 8 का है, ठीक है, क्लास 8 का है, तो उसके पास कितना, उसका जो ताकत होता है वो 3 लाख होता है, यानी कि 3 लाख तक का प्रोजेक्ट जो भी है वो क्लास 8 तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट आता है वो ले सकता है। अगर 7 में जाते हैं तो 7 लाख आता है, अगर 6 में आता है तो 15 लाख, यानी कि मान लीजिए 15 लाख का प्रोजेक्ट आया है, तो क्या क्लास 8 का कॉन्ट्रैक्टर ले सकता है? नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कैपेसिटी है वो 3 ही लाख तक का है। ठीक है, ये सब लिमिट है। 4 का 150 लाख, 7 का 3 का 350 लाख, सेकेंड का 750 लाख। और देखिए क्लास 1 का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आएगा सबको वो ले सकता है, यानी सभी प्रोजेक्ट को वो ले सकता है। कौन? क्लास 1। तो ये रहा क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अब आपको बुक में दिखाते हैं कितना कितना लिमिट दिया गया है। देखिए बुक में कितना है, 7 तक का है क्लास, और देखिए क्लास 1 का नो लिमिट है, 2 का 3 करोड़, 3 का 1 करोड़, 4 का है 50 लाख, 5 का 15 लाख, 6 का 5 लाख है। ठीक है, देखिए अलग अलग बुक अलग अलग फॉलो करता है कुछ कुछ। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, देख लेते हैं एकदम रजिस्ट्रेशन कर लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्लास मिलता है ना आपको, जो ये जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही मिलता है क्लास। ठीक है, आप पहले कॉन्ट्रैक्टर में रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपको अलॉट होगा, जहाँ आप इस क्लास के लिए एलिजिबल है, आपको इस क्लास दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर का। ठीक है, तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट लगता है आपको रजिस्ट्रेशन करने में, थोड़ा बहुत देख लेते हैं ये। ठीक है, देखिए कहता है कॉन्ट्रैक्टर इंटरेस्टेड रजिस्ट्रेशन हिज नेम विथ गवर्नमेंट सेल सबमिट एप्लीकेशन। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर अगर इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट का अथी रजिस्ट्रेशन करने में अपना नाम कॉन्ट्रैक्टर के लिस्ट में, तो क्या होता है उसको फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है, किसको? अथॉरिटी को। ठीक है, द एप्लीकेशन हैज़ सबमिट डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटस, सर्टिफिकेट ऑफ सोल्वेंस, ठीक है, ऑब्टेन्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर SDO ऑफ द दैट और बैंक सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल कैपेसिटी, रिलेबिलिटी फॉर्म ऑफर नॉन एज कॉन्ट्रैक्टर।
देखिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट लगता है। क्या क्या लगता है देखिए, आपको क्या लगेगा, फाइनेंशियल स्टेटस लगेगा, आपके पास कितना धन दौलत है जो भी है, सर्टिफिकेट लगेगा, आपके पास क्या कैपेसिटी, टेक्निकल डिग्री क्या है, वो सब लगेगा। ठीक है, तो ये सब आपको लगेगा रजिस्ट्रेशन जब करने जाइएगा। तो और भी बहुत सारा है, देखिए पूरा लिस्ट यहाँ पे है। ठीक है, लास्ट इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो आपने लास्ट जो इनकम टैक्स सारा जो है पीछे वाला क्लियर कर चुके हैं, इनकम जो टैक्स है वो। ठीक है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन लगभग करेगा, मशीनरी का डिटेल्स लगेगा, आपके पास क्या क्या मशीन है, कॉन्ट्रैक्ट के पास है ना, तो आपके पास गाड़ी होना, मतलब मशीन तो होना चाहिए। मशीनरी मतलब हो गया टूल प्लांट्स जो भी है, आप कंस्ट्रक्शन के वर्क में है तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना, आपके पास थोड़ा बहुत उसके पास गाड़ी होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन मशीन व्हीकल्स होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन जो इक्विपमेंट लगता है वो कुछ होना चाहिए, ये सब होना चाहिए कुछ। तो उसका डिटेल्स मांगता है, उसका प्रूफ मांगता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस का प्रूफ मांगता है, बहुत सारा है। तो यहाँ देख लीजिएगा कौन कौन लिस्ट है, ये सब एप्लीकेशन लगता है। ठीक है, अब देखिए ये इस यूनिट का जो है ना, ये बोट प्रोजेक्ट, या इसको कहते हैं पी ट्रिपल पी, ये बहुत ही VVIQ है। ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है। 6 मार्क्स का बता रहे हैं, 6 मार्क्स का पूछा गया है, और इसको हल्के में नहीं लीजिए ये बोर्ड प्रोजेक्ट को। ठीक है, इसमें हर साल ये 6 मार्क्स का आता ही है। तो देखिए ये क्या है, आपने पिछले 2021 का जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, तो आपको 6 मार्क्स का ये पूछा गया है, व्हाट इज़ बोर्ड प्रोजेक्ट, और एग्जाम्पल के साथ पूछा गया है कि आप इसमें एग्जाम्पल दीजिए बोर्ड प्रोजेक्ट का। तो देखिए इसको अच्छे से कीजिएगा, ये 6 मार्क्स का आता ही आता है। तो देखिए बोर्ड प्रोजेक्ट क्या है हम आपको समझा देते हैं, और यहाँ पे लिखा है, ये देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो देखिए बोर्ड प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, एक टाइप का जो है ना, ये कहिए तो एग्रीमेंट होता है। ठीक है, पहले PP का जो फुल फॉर्म बता देते हैं, अब बोट का भी। ठीक है, बोट का फुल फॉर्म होता है, देखिए बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र। PP का होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनर। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो यह एग्रीमेंट है, ठीक है, एक टाइप का जो कहिए तो रास्ता है, एग्रीमेंट है, वे है काम करने का। देखिए गवर्नमेंट के पास उतना जो है ना टाइम या और पैसा नहीं होता है। ठीक है, कि जो हर चीज़ वो खुद से करे, तो क्या होता है, कोई प्रोजेक्ट वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे देता है करने के लिए, कि भाई जो जैसे मान लीजिए आपको जो है ना गवर्नमेंट स्कूल बनवाना चाहता है। ठीक है, BTech कॉलेज या कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो क्या गवर्नमेंट के पास इतना पैसा फाइनेंशियल नहीं है या टाइम नहीं है कि वो खुद से बनाए। ठीक है, तो वो क्या करता है, किसी प्राइवेट कंपनी को अलॉट करता है कि आप जो है ना ये काम हमको बना के दीजिए। तो क्या होता है, वो प्राइवेट कंपनी जो है ना काम बना उसको करके देता है, BTech कॉलेज बना के दे देता है। तो ये जो जिस हिसाब से दिया, जिस तरह से दिया, तो वो एग्रीमेंट के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को कह दिया तो वो बना के दे देगा, एग्रीमेंट करेगा ना जी, तो जिस रूल से करेगा ना उसी को बोट प्रोजेक्ट कहेंगे, इसी के हिसाब से होता है। चूँकि देखिए दूसरा कंपनी को ये दिया ना काम करने के लिए, मतलब दूसरा को गवर्नमेंट प्राइवेट को दिया, और क्या होगा, जब प्राइवेट कंपनी इसको बना करके क्या करेगा, वो खुद से ऑपरेट करेगा। ठीक है, खुद से ऑपरेट करेगा, उससे जो है ना जो भी टैक्स वैक्स होगा वो उससे अपना अर्निंग करते रहेगा। उसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट जो अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, कब, जब बनने के बाद ले लेगा गवर्नमेंट अपने अंदर, मतलब बनाया प्राइवेट कंपनी ने, बनने के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट अपने अंदर ले लिया, वो कह दिया कि अब हम ले लेंगे। ठीक है, आपको बनाने का काम दिए थे, आप बना दिए, अब हम इसको चलाएंगे, आप इसको छोड़ दीजिए। उसको जो भी होगा अपना रुपया दे देगा। ठीक है, जो बनने में कॉस्ट आया है, बाकी अपने अंदर ले लेगा। तो हो गया क्या, प्राइवेट कंपनी बनाया लेकिन बन गया गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इसी को कहेंगे जो है ना बोट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है बोट प्रोजेक्ट का। तो देखिए गवर्नमेंट के पास इतना ताकत फाइनेंशियल और कैपेसिटी और टाइम होता नहीं कि हर इंफ्रास्ट्रक्चर को, हर एरिया में हर चीज़ को डेवलप कर पाए। तो क्या होता है, वो प्राइवेट कंपनी को हेल्प लेता है, प्राइवेट आदमी का हेल्प लेता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, प्राइवेट कंपनी बना के देता है, उसके बाद गवर्नमेंट बनने के बाद जो है ना गवर्नमेंट अपने अंदर वो प्रोजेक्ट को ले लेता है। इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव यही ऑब्जेक्टिव है कि जो एरिया है जहाँ पे जो कहीं से जो है, तो किसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि जो जहाँ पे कहीं भी जो है ना ये स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता था, वो क्या होगा, डेवलप होने लग गया। किसके हेल्प से, बोट प्रोजेक्ट के हेल्प से। जो गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं पहुँच पाया,
और उतना टाइम नहीं है और उतना फाइनेंशियल नहीं है, तो क्या होगा, प्राइवेट कंपनी को देता है कि आप ये बनाइए, तो प्राइवेट कंपनी बना देता है। तो क्या होता है, जल्दी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी यानी रैपिडली डेवलप होने लग जाता है ना, एरिया का डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी होने लग जाता है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ जैसे हो गया गुड रोड, गुड वाटर सप्लाई, गुड ब्रिज, ये सब क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर बनाने लग गया, तो जल्दी से क्या होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही सब लिखा है, टू मेंटेन रोड ब्रिज टनल, ये सब के लिए क्या हो गया, पब्लिक प्राइवेट कंपनी दे देता है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि हर चीज़ को खुद गवर्नमेंट खुद ही संभाल सके, तो प्राइवेट कंपनी को हेल्प लेता है, वो क्या करता है, मेंटेनेंस कर देता है, ब्रिज बना देता है, ये सब रोड को गुड कंडीशन में रखता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ, डेवलप हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका स्कोप क्या है, तो देखिए देयर इज ए नीड टू डेवलप द गुड नेटवर्क रोड, हाईवे, ब्रिज, रेलवे, ETC, ये सब हो गया। दे कैन बी विथ पार्टनरशिप बोथ, दे कैन डन विथ पार्टनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। क्या प्राइवेट सेक्टर के साथ गवर्नमेंट क्या करता है, पार्टनरशिप कर लेती है, ठीक है। एडवांटेज क्या क्या हो जाएगा, देखिए फास्ट डेवलपमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। टाइम सेव होता है, जहाँ पे जो है जिस गांव या मोहल्ला में कभी हो ही नहीं कोई भी काम नहीं बन सकता था, वो क्या हो गया, वो गांव और मोहल्ला रेपिडली क्या डेवलप करने लग गया, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ बोट प्रोजेक्ट के हेल्प से, तो एडवांटेज हो गया। क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़िया होता है, ठीक है, अच्छा होता है। अब देखिए डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। क्या होता है डिसएडवांटेज, देखिए चूँकि आपने तो दे दिया प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए, ठीक है, तो वो प्राइवेट कंपनी क्या करके अपना मन से अब काम करने लगेगी, वो बना लेगी और उसके बाद अपना मन से जो है ना चलाने लगेगी, तो ये मोनोपोली कहते हैं इसको, ठीक है, एकाधिकार, अपना मन से काम करने लगेगी, ठीक है। BTech कॉलेज मान ले बना लीजिए, अब वही बनना और उसके बाद क्या करेगा, वो चलाएगा, ठीक है, तो चलाएगा तो अपना मन से फीस इतना रखने की जगह इतना रख देगा, ये मोनोपोली हो गया, तो ये डिसएडवांटेज हो सकता है, डिसएडवांटेज होगा किसका, बोर्ड प्रोजेक्ट का। रिस्क क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में रिस्क होता है, चूँकि ये प्राइवेट कंपनी कंस्ट्रक्शन काम करती है, यानी प्राइवेट कंपनी काम करती है, क्या होगा, वो रिस्क नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है वो ख़राब काम करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल रिस्क होता है और भी है, तो देख लीजिएगा। अब देखिए एग्जांपल उसका थोड़ा देख लेते हैं, ये सब तो देख लिए, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल पूछा था, ठीक है, इस बार क्वेश्चन में 2020-21 में, तो देखिए एग्जांपल इसका बोर्ड प्रोजेक्ट का एग्जांपल है, ठीक है। एक दो एग्जांपल देख लीजिएगा यहाँ पे इसका बोर्ड प्रोजेक्ट का, नीमो प्रोजेक्ट, ठीक है ना, नर्मदा ब्रिज ऑन बोट बेसिस ऑन द NH8, नेम ऑफ इंटरप्राइज क्या था, NICE LENT लेट एंड ECC कंस्ट्रक्शन 113 करोड़। डेट ऑफ कंपटीशन ऑफ वर्क 30/9/2000, ठीक है। पीरियड ऑफ कंपटीशन 20/12/2012, कितना 12 साल का है, ठीक है। इसका जो प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो 12 ईयर का है, 2000 से लेकर के कहाँ तक है, 2012 तक। इसका थोड़ा एग्जांपल देख लीजिएगा 1 2 3 का, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।